तो यहाँ वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि भूत ही सृजति भूतानि, भगवान भूत ही माता पिता आदि द्वारा पुत्र आदि उत्पन्न कर देते हैं और ग्रसते तानि तय स्वयं, और जीवों से जीव को ग्रस लेते हैं, पालन भी करते हैं, जीव से जीव का पालन कराते हैं और अंत में ग्रस लेते हैं। ग्रस लेने का मतलब कि समाप्त कर देते हैं। कई लोग बाघ आदि के द्वारा खा लिए जाते हैं, मगर के द्वारा, और कितने जीवों को दूसरे जीव मार करके खा जाते हैं। केवल मनुष्यों की ही बात नहीं है, और भी देखते हैं कितने पक्षियों को, पशुओं को मनुष्य खा रहे हैं, खाते जाते हैं। तो सृष्टि जीवों से कराते हैं और समाप्त भी करा देते हैं, प्रलय भी करा देते हैं भगवान। लेकिन जीव स्वतंत्र नहीं है। किसी को क्या पता है कि उसको इतना संतान होगा? नहीं, संतान होने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमको इतने पुत्र होंगे ही, इसके लिए कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। कम करने के लिए प्लानिंग है, लेकिन उसमें भी असफल हो जाते हैं कभी कभी। जब भगवान जन्म देना चाहते हैं तो ये दवाई वही काम नहीं करती है, जन्म हो ही जाता है, ऐसा देखा गया है। तो भगवान उत्पन्न करते हैं जीवों को माता पिता के द्वारा पुत्र आदि के रूप में, और बाघ आदि के रूप में मार देते हैं, और सरकार राजा आदि के रूप में पालन करते हैं। तो यह है ज्ञान। सीधा समझना चाहिए कि भगवान जन्म दे रहे हैं, भगवान पालन कर रहे हैं और भगवान मारते हैं। तो जय विजय का तो फिर कहना ही नहीं है कि जय पराजय, किसी की विजय हो रही है, किसी की पराजय हो रही है, तो ये भगवान की इच्छा से हो रही है। तो फिर भी इंद्र कहते हैं कि यह तो स्पष्ट है कि मैं आपसे हार गया, क्यों मुझको बलपूर्वक आप युद्ध में लगा रहे? पराजय तो हो ही गई है, हमें तो लगता है कि यदि युद्ध करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए हमको युद्ध में मत जोतिए। अब जिसकी बाह कट गई है वो व्यक्ति इतना उत्साह में है, तो इंद्र को भय भी हो रहा है कि ये तो मार देगा हमको, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं है। तब वृत्रासुर जी कहते हैं, आयु श्री कीर्तिरैश्वर्यम आशीष पुरुषस्य यः भवन्तेव हि तत्काले यथा निच्चो विपर्ययः। हे देवराज, लंबी जिंदगी और पर्याप्त ओपुलेंस, धन, जस और कंट्रोलिंग पावर, पद और अन्य भी जो बेनिडिक्शंस हैं, आशीर्वाद हैं जीव के लिए, ये जब भगवान चाहते हैं तो अपने आप जीव को प्राप्त हो जाते हैं, और भगवान नहीं चाहते हैं तो, यदि भगवान चाहते हैं, यदि नहीं चाहते हैं कि इसको लंबी आयु मिले या इसको कीर्ति मिले या धन मिले, पद मिले, तो नहीं मिलते हैं। जिस तरह जीव इच्छा करता है धन की, लंबी जिंदगी की, कीर्ति की, कि हमारा नाम बढ़े और हमको ऊंचा पद मिले और भी चीज हमें मिले, देखा जाता है कि मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं मिलते हैं। कोई और व्यवस्था है कि उसको मिल जाते हैं, इच्छा करने से ही नहीं मिल जाते हैं। इच्छा करने से मिलते तो आदमी तो सोच सकता है कि पूरे अमेरिका का राजा मैं ही हो जाता, तो इच्छा करने से क्या हो गया, है ना। हमारी इच्छा है कि हमें यहां से ट्रैफिक में न फंसे, उड़कर घर चले जाए, हमारी कार उड़ जाए, तो उड़ जाएगी, इच्छा से क्या होगा। तो हम धनी हो जाएं, हम बहुत दिन जीवित रहें, हमारा नाम दुनिया में बढ़ जाए, सारे टीवी में, अखबार में मेरा ही नाम छपे, मेरा फोटो छपे, तो चाहने से तो होगा नहीं। लेकिन जिसको हो रहा है वह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, नहीं तो जथा निच्छो विपर्यया। कोई किसी व्यक्ति को बहुत कम जिंदगी मिलती है, वो मर जाता है, किसी की अपकीर्ति संसार में फैल जाती है, कोई पद नहीं मिलता, धन का अभाव भी रहता है। मनुष्य तो चाहता नहीं है कि ये सब हो, लेकिन नहीं चाहते हुए भी ये सब उसके ऊपर डाले जाते हैं
उसी तरह से नहीं चाहने पर भी धन आदि मिल जाता है। तो जब भगवान चाहते हैं कि इसकी विजय हो तो होती है, इसकी पराजय हो तो उसकी पराजय होती है। तो यह सब देख करके हमने निर्णय निकाला है देवराज इंद्र कि भगवान चाहते हैं कि आपकी विजय हो, इसलिए आप प्रयास कीजिए। और वैसे तो सम रहना चाहिए। तस्माद अकीर्ति जस्सो जया पजयोरपि समः स्यात् सुख दुखाभ्या मृत्यु जीवितेस्तथा। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जस में और अपजस में, जय और पराजय में, सुख और दुख में बिल्कुल सम रहे, चिंता ना करे। जब सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, अपनी इच्छा से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं सकता, तो ऊपर से भगवान जैसा करते हैं वैसा होता है। तो जब भगवान यदि जस दें या अपजस दें, अथवा सुख दे दुख दे, अथवा मरण हो जाए या जन्म हो, जीवित रहें सुख से या दुख में, मृत्यु में पड़े, सभी दशा में एकदम सम रहना चाहिए। कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से आदमी बदल नहीं सकता है उस स्थिति को। क्या करेगा चिंता करके? सुख से रहने का जीव को बर्थ राइट है, अधिकार है। हम लोग आनंदमय भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंदमय रहने का हमारा अधिकार है। क्यों दुखी होते हैं? तो सुख में दुख में और जस में अपजस में, जय पराजय में सम रहना चाहिए। तो अद्भुत बात बता रहे हैं। और तो मानो देवराज इंद्र पूछे कि कैसे सम रहा जा सकता है, किस उपाय से? तभी बता रहे हैं कि सत्वम रजस्तमेति प्रकृतिर्नात्मनो गुणा तत्र साक्षिणम आत्मानम यो वेदा न सबद्धते। यह देखना चाहिए कि ये जो देह है या संसार है, ये प्रकृति के तीनों गुणों से बना हुआ है, और हम प्रकृति से बने हुए नहीं हैं, हम चिन्मय हैं, भगवान के अंश हैं। तो जो अपने को साक्षी देखता है वह व्यक्ति बद्धता नहीं है हर्ष या विषाद से। जो होना होगा होगा, वह साक्षी मात्र रहकर अब देखता रहता है, प्रभावित नहीं होता है। इस पर देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है दृष्टांत में जो सब समय सम रहा हो, सुख दुख हर्ष विषाद न हुआ हो? तो वृत्रासुर जी कहते हैं इस विषय में मैं ही दृष्टांत हूं और आपका मैं गुरु हूं। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि वृत्रासुर वाज एक्टिंग एज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ देवराज इंद्र, लॉर्ड इंद्र। श्रीधर स्वामी भी कहते हैं यहां पर कि हर्ष विषाद निवृत्त्यै तव अहम एवं गुरु रीत्या। हर्ष विषाद से कैसे मुक्त रहना चाहिए, इस विषय में मैं ही आपका गुरु हूं। पहले आप हमको देखिए। पश्य माम निर्जितम शक्र। आप हम पर जरा विचार कीजिए। पश्य माम, मुझ पर विचार कीजिए। मैं निर्जितम, पूरा पूरा आपके द्वारा जीत लिया गया। मेरी सेना भाग गई, ये तो देखा ना आपने। मेरे साथ तो इसमें कोई नहीं, आपके साथ तो सारे देवता भी भरे पड़े हैं, कोई नहीं मरा है। हमारे सैनिक तो सब भाग गए, मैं बचा अकेले। एक त्रिशूल हाथ में था, उसको भी काट दिया आपने। वृकणा युद्ध भुजम, और आयुध ही नहीं काटा आपने, मेरी बाह भी काट दिया। अब क्या मैं जीता हुआ नहीं, डिफीटेड नहीं हुआ आपके द्वारा? जरा देखिए। लेकिन फिर भी घटमानम यथाशक्ति तव प्राण झीर से आ, मैं हतोत्साहित नहीं हूं। मेरी सेना भाग गई, मेरी बाह कट गई, मेरा आयुध कट गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और न विषाद करता। देखिए, अपनी पूरी शक्ति लगा करके मैं आपका वध करना चाहता हूं, आपको मारने का पूरा उपाय कर रहा हूं। यदि मैं जानता हूं कि नहीं मार पाऊंगा आपको, फिर भी मैं काम कर रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
इसलिए प्रभुपाद जी उद्धृत करते, हमारा काम है अपनी ड्यूटी करना, क्या परिणाम होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह श्लोक विशेष रूप से हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को बहुत प्रोत्साहित देने वाला है। काम करो, प्रचार करो, क्या होगा इसकी चिंता मत करो। भगवान गीता में कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो लड़ने में तो सब तरह से फायदा ही है। अरे दोनों में एक ही होगा ना, या तो जीतोगे चाहे मरोगे। तो मरोगे तो इस पृथ्वी से भी बेटर राज्य मिलेगा, और जीतोगे तो रखा हुआ है हस्तिनापुर का राज्य। इसलिए लड़ो, और नहीं लड़ोगे तो परलोक से तो हाथ धो ही दोगे, नरक में गिरना पड़ेगा। और इस जीवन में जो निंदा होगी कि अर्जुन हिंजड़ा है, छोड़ दिया, युद्ध भाग गया, सेना देखा तो दया का बहाना बनाकर निकल गया, और तुम कहते हो नहीं लड़ूंगा। जब ही तुम युद्ध भूमि से जाओगे और एक कौरव जब ताली बजाएंगे उसी समय लौट आओगे युद्ध करने के लिए। अरे होता वास्तव में, छे ये जा रहा है, तो अर्जुन लौट जाते, कहते कि अभी मैं दिखा देता हूं। क्या तुम मुझको कायर समझते हो? अपने स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित है। तो कहते हैं पश्य माम निर्जितम शक्र, हे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले देवराज, आप मुझको देखिए, मैं आपके द्वारा पूरा जीत लिया गया हूं, लेकिन घट मानम यथाशक्ति तव प्राण जहीर से, फिर भी मैं आपका प्राण लेने की यथाशक्ति चेष्टा कर रहा हूं। मुझमें जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगा करके मैं आपका वध करना चाहता हूं। तो आप भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर ड्यूटी कीजिए, काम कीजिए। आपका वज्र है, बहुत प्लान करके बनाया गया है, गिर गया तो गिर गया, इससे क्या है, उठाइए और फिर मारिए मुझको, और नहीं तो मैं तो मारूंगा ही, ये तो निश्चित है। हम में तो जहां तक शक्ति है मैं लड़ूंगा, हमको जीतने हारने की चिंता नहीं है। इस विषय में मैं ही प्रमाण। तो अद्भुत बात कह रहे हैं। कोई आदमी कुछ सिद्धांत कहता है तो प्राय अपना उदाहरण कम देता है। कहीं कहीं लोग अपना उदाहरण दिए हैं, जैसे श्री नारद जी देते हैं कि सत्संग करके साधुओं के मुख से कथा सुन करके कोई कितना बड़ा वैष्णव हो सकता है। इस विषय में उन्होंने अपना दृष्टांत दिया। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। हे मुने, हे वेदव्यास देव, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, लेकिन संजोग से मेरी मां वैष्णवों की सेवा में लगी थी, वे चातुर्मास कर रहे थे, और 4 महीना मैंने उनके जूठन को खाया, उनके संग में कृष्ण कथा सुना, तो मैं इस पद को आज प्राप्त हूं। बाद में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना, लेकिन पूर्व कल्प में मैं पहले दासी पुत्र था। तो कृष्ण कथा सुनने से मैं इस तरह एलिवेटेड हुआ। तो आप एक कृष्ण कथा में एक ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसको लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनका दुख मिट जाएगा। इस तरह से प्रस्तावना डाल रहे हैं भागवत रचना की। तो अपना उदाहरण दिए। यहां पर वृत्रासुर जी अपना दृष्टांत दे रहे हैं, देखिए मेरी दशा। वृक्ण आयुध भुजम, मेरा आयुध भी कट गया है, भुजा भी कट गई है, फिर भी आपका वध करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने कर्तव्य से चूका नहीं हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका वध करूं, क्योंकि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं। हमको पैदा किया गया है आपकी जान मारने के लिए, इसलिए मैं अपना तो कर्तव्य करूंगा ही, और मैं इस विषय में सम हूं। जीतूंगा। मैं आपको मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा, या आप ही मुझे मार देंगे, कोई पता नहीं है, न मैं इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आप भी हमसे सीख करके अपना काम कीजिए, उठाइए वज्र और मेरा वध कीजिए। फिर भी देवराज इंद्र कह रहे थे कुछ पता नहीं, नहीं, हमें तो लगता है कि मुझे अब मरना पड़ेगा तुम्हारे हाथ से, तुम मार दोगे, केवल बहाना बना रहे हो। ऐसा हमको लड़ने मत दो, छुट्टी दो, मैं घर जाऊं। तो वे कहते हैं नहीं देवराज इंद्र, अरे ये युद्ध क्या है, इसमें कुछ भी पता नहीं रहता है।
युद्ध या कोई किसी भी काम में पता नहीं रहता है कि कब क्या होगा। इस अनियतत्व को, अनसर्टेनिटी को ये जुआ के खेल का दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। हम तो जुआ खेलते नहीं, हम तो ताश खेलना भी नहीं जानते, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि जुआ क्या होता है वास्तव। लेकिन यहाँ वृत्रासुर जी चर्चा कर रहे हैं, जो लोग जुआ खेल रहे हैं उनके लिए विषय आ गया है, वो समझेंगे भागवत यहाँ पर वो ठीक समझेंगे। वृत्रासुर जी कहते हैं प्राण ग्लहोयम समरो स्वच्छो वाहनासन अत्र न ज्ञायते अमुष्य जयो मुष्य पराजय। हे देवराजेंद्र, यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है, गैम्बलिंग है। अच्छा, तो इसमें क्या प्राण रखा जाता है? पण है, कुछ पैसा रखते हैं ना, पण है, तो उसको ग्लह कहा जाता है संस्कृत में। कुछ इसमें प्राण रखा जाता है, तो क्या प्राण रखा जाता है? प्राण। युद्ध में यही प्राण पर रखा गया है ना, उधर से भी प्राण, इधर से भी प्राण। किसका प्राण जाएगा कोई ठीक नहीं रहता है ना। तो प्राण की बाजी यहां रहती है इस जुए में, इस युद्ध रूपी जुए में प्राण ही दाव पर रखे जाते हैं। प्राण ग्लहोयम इस वक्षो, और यहां जो बाण होते हैं युद्ध में वही पासे होते हैं। जुआ खेलने में पासा होता होगा, पासे कागज का बना हुआ होता है। अच्छा, तो वो उसको कहते हैं। और एक गैम्बलिंग बोर्ड होता है ना, तो उसको वाहनासन कहते हैं। इस युद्ध रूपी जुए में प्राण की ही बाजी लगती है, और जो बाण है वही वो पासे हैं, और जो वाहन है हाथी घोड़ा रथ यही गैम्बलिंग बोर्ड है। इधर उधर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यहां अत्र न ज्ञायते अमुष्य जयो अमुष्य पराजय। अत्र न ज्ञायते, युद्ध में कुछ भी पता नहीं है, हो रहता है कि अस्य जय अमुष्य जय अमुष्य पराजय, इसकी पराजय होगी और इसकी विजय होगी, कुछ पता नहीं रहता है। जो लोग जुआ खेले होंगे वो समझेंगे कि सचमुच पता नहीं रहता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। पता नहीं एक ऐसा खेल होता है। तो यहां वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि इसमें पता नहीं रहता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। उसी तरह युद्ध में कुछ पता नहीं रहता है, और कार्यों में भी पता नहीं रहता है कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन रोगी होगा, किसका हार्ट अटैक करेगा, कल कौन कौन जन्म लेंगे, कहां कहां, वो पहले क्या थे। और खास करके युद्ध में वास्तव में पता नहीं रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बिल्कुल पता नहीं रहता है। अब तक क्या आपको पता था कि आपके हाथ से वज्र गिर जाएगा, और हमको क्या पता था कि हमारी बांह कट जाएगी? नहीं, इसलिए आगे का भी पता नहीं है। तो अपना काम करना चाहिए, जो होगा होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी कौन चिंता करे, युद्ध करना अपना काम है तो युद्ध करें। इस तरह से उनको उत्साहित करते हैं कि हे देवराज, ये युद्ध क्या है? जुए का खेल है। तो आप चिंता मत कीजिए कि आप अभी तत्काल में आप हार रहे हैं, मैं तो पूरा हार चुका हूं, फिर भी मुझे चिंता नहीं। अब थोड़ा सा अस्त्र हाथ से छटक जाने से आप रो रहे हैं, इस तरह विषाद में पड़े हुए। विषाद मत कीजिए, आप हथियार उठाइए। जब वृत्रासुर जी ने इस प्रकार उत्साहित किया देवराजेंद्र को, तो वे हंसने लगे और उठाए अस्त्र को, उठा कर हंसते हुए वृत्रासुर की प्रशंसा करने लगे। युद्ध नहीं किए अभी। अहो दानव सिद्धोसी जस्य ते मतिरिदृश। देवराज इंद्र जो प्रशंसा कर रहे हैं वृत्रासुर की, यह प्रसंग कुछ विस्तार से कहा जाएगा। मैं आज कहूंगा तो बहुत अति संक्षेप में हो जाएगा। तो कल ये प्रसंग होगा कि देवराज इंद्र किस प्रकार वृत्रासुर की प्रशंसा किए और फिर उन्होंने वृत्रासुर का वध किया। और परसों दिन कथा होगी कि
इंद्र पर वृत्रासुर की हत्या का पाप लगा, ब्रह्म हत्या, तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से वे कैसे मुक्त हुए यह बताया जाएगा। तो उस प्रसंग में लिखा गया है कि इस प्रसंग को सुनने वाला व्यक्ति किसी भी पाप से मुक्त हो जाता है। मनुष्य गलतियां हो ही जाती है किसी न किसी प्रकार की। इस प्रसंग को सुनने से धन्यम जसस्यम निखिलाघ मोचनम